नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकुफिन। और आज इस वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे कि इस महीने में हम लोग कैसे कमा सकते हैं पैसे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल वीडियो जो बनाया था उसमें निफ्टी के बारे में हमने बताया था कि निफ्टी की जो है एक नई एक्सपायरी की शुरुआत हो गई है। जो पहले अप्रैल एक्सपायरी में भी हमने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने। तो फिर इस महीने भी हमने जो है निफ्टी पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज मैं बैंक निफ्टी पर आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे भाई और मित्र बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो इस महीने कि कैसे पैसे बना सकते हैं, क्या है ट्रेंड, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है सपोर्ट, इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे हम। साथ ही ये जानेंगे कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है हमें ऑप्शन सेल करने के लिए या फिर ऑप्शन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखा है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से क्या मैं कहूँगा कि एक महीने से बैंक निफ्टी ने एक लो बनाने के बाद जो है बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ अपने रुख को बनाए हुए है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस जगह पर पहले लो बनाया था, इस जगह पर, उसके बाद फिर इसने एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद फिर एक हायर लो बनाया और अब बैंक निफ्टी फिर से वापस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस लो के बाद बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर इसने देखिए एक हायर हाई बनाया है जो साथ में पिछले हाई को ब्रेक भी करता है। ये आप देखोगे तो इस जगह पर इस हाई का रेजिस्टेंस बनता था जो ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने इस जगह पर इसको रेजिस्टेंस बनाया और अब बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक कर गया है जो करीब 42,800 के आसपास था। देखो यहाँ पर जो भी डाटा चार्ट पर आपको दिख रहा है वो करीब करीब का है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्केच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने चार्ट पर एक्यूरेट जो है यहाँ पर लाइन या किसी भी तरह का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके आप अपने चार्ट पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने डेली चार्ट लिया है क्योंकि हम यहाँ पर मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो पूरे महीने का चार्ट हमें देखना है और पूरे महीने का ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। इसलिए पूरे महीने के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पर डेली चार्ट लिया है। तो डेली चार्ट लेने का एकमात्र कारण मेरा ये है कि जब हम कोई भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो डेली चार्ट पर बहुत सेफ होता है कोई भी ऑप्शन को सेल करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं तो उसको एक रेंज देना पड़ता है, क्योंकि या तो हमें यहाँ पर ऑप्शन को सेल करना पड़ता है या फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन को सेल करना पड़ता है। अगर हम पुट सेल कर रहे हैं तो हमें इस जगह पर सेल करना है, कॉल सेल कर रहे हैं तो इस जगह पर सेल करना है, और मार्केट को घूमने का एक पूरा एरिया दिया जाता है ताकि मार्केट हमारे रेंज को ब्रेक ना कर सके, और अगर ब्रेक करना भी चाहे तो उनको काफ़ी टाइम लगे, तब तक हमें टाइम डीके का फ़ायदा मिल जाए। तो देखो ये लॉजिक है डे चार्ट को देखने का। मंथली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो डे टाइम फ्रेम पर चार्ट देखने का यही एक लॉजिक है कि खासकर जो ऑप्शन सेलर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर डेली चार्ट पर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर रेज कर दूँ, ड्राइंग अगर रेज कर दूंगा तो आपको ज़्यादा करीब से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में, फिलहाल मैंने आपको समझाया कि कैसे इसने लो बनाया, लो के बाद हायर लो बनाया, फिर इसने अपने हाई को ब्रेक किया और हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाता हुआ अब मार्केट दिख रहा है और मार्केट अभी 43,233 पर ट्रेड कर रहा है। मैंने ट्रेड लिया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी शॉर्ट के जरिए या फिर उस पर वीडियो बना करके आपको ट्रेड दिखाऊंगा। तो मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया है, ऑप्शन सेल साइड का ट्रेड नहीं लिया है, मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेल साइड में ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि सेल साइड ट्रेड लेने में प्रॉफिट होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, लेकिन अगर बाई साइड का आप ट्रेड लेते हैं तो लॉस होने के चांसेस 70 to 80% होते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए 30 to 20% में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि आपका मन तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ब्रो। तो चलो आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी तो फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, अप ट्रेंड में पुट को सेल करना है, पुट को सेल करना है। अगर हम अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं, हमारा जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, चाहे इंडेक्स में या स्टॉक में, अगर हमारा स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में है तो हमें अगर सेल करना है, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट को सेल करेंगे, और अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। ये है फंडा ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये एक फंडा है मंथली एक्सपायरी में काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो मार्केट है, हमारा जो बैंक निफ्टी है वो अप ट्रेंड में है, पिछले डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेक भी कर दिया है
बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है और आई होप कि अगर यही ट्रेंड अगले महीने भी बना रहा, मार्केट कंसोलिडेट नहीं किया, मार्केट एक रेजिस्टेंस में नहीं घूमा, एक रेंज में नहीं घूमा, तो आई होप कि मार्केट अगले 44,000 को भी टच करेगा। मार्केट दैट मीन्स कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 44,000 को टच कर सकता है, 44,500 को भी टच कर सकता है। इसलिए मैंने जो पोजीशन बनाया है वो मैंने बाई साइड में पोजीशन बनाया है। तो बाई साइड में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप कॉल साइड में बनाना है, आपको कॉल को बाई करना है, और सेल साइड में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पुट साइड में आपको कॉल ऑप्शन को सेल करना है। तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट सेल करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई करना है, इसे जानने के लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर और वहां से जानेंगे कि किस रेंज में कितना इनकम हमको चाहिए कि हमें उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके वहां पर हमें अपना काम शुरू करना है। काम शुरू करना है दैट मीन्स कि कॉल को बाय करना है और पुट को सेल करना है। दोनों एक साथ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग करना है। यहाँ मैं जो भी पोजीशन बना रहा हूँ नेकेड पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ। आपको हेजिंग कैसे करना है वो भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि हेजिंग करने तो आपको खुद भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेंज क्या है। तो पहले बैंक निफ्टी का जो लो है, जो रिसेंटली लेटेस्ट लो जो है वो 42,000 के आसपास है, और हाई जो है जब भी बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 43,000 के आसपास, तो हम हाई यहाँ से सीधा 1500 के ऊपर लेंगे। तो 1500 के ऊपर हमारा हाई हो जाता है 44,500। देखो यहाँ मैं 42,233 से मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा 43,000 से ऐड कर रहा हूँ। 43,000 से जब मैंने 1500 को ऐड किया तो प्लस किया 1500 को ऐड किया तो यहाँ आ गया मेरा 44,500। अब आप कहेंगे कि 1500 को मैंने ऐड क्यों किया, तो 1500 को ऐड क्यों किया इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो में ज़्यादा बताने लगा तो ये वीडियो लंबे हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो लंबे वीडियो को देखने पर बोर हो जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो 1500 यहाँ पर हमने ऐड किया स्पॉट प्राइस पर हमने 1500 ऐड किया तो हमारा आ गया 44,500। तो कॉल को बाय करना है तो 44,500 के राउंड हमें बाय करना है, पुट को सेल करना है तो हमें 42,000 के राउंड पुट को सेल करना है। तो चलते हैं हमें ऑप्शन चेन पर। अब डायरेक्ट जाकर के हमको 42,000 पर पुट को सेल नहीं कर देना है, 44,500 पर जाकर के डायरेक्ट कॉल को बाय नहीं कर लेना है। हमें देखना है कि हमें कहाँ ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है या नहीं, कहाँ ज़्यादा प्रीमियम रिसीव हो रहा है या नहीं, ये चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलते हम लोग सीधा ऑप्शन चेन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने खोल लिया है सेंसिबल का ऑप्शन चेन, क्योंकि एनएससी ऑप्शन चेन पर भी आप जाकर के काम कर सकते हैं, बट अब एनएससी ऑप्शन चेन पुराना हो गया और सेंसिबल ऑप्शन चेन ज़्यादा मुझे पसंद है। क्यों, इसके पीछे का कारण है कि आप यहाँ पर जो है अपने स्ट्राइक प्राइस का थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा सब कुछ आप देख सकते हैं, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड भी आप डेल्टा देख सकते हैं, थीटा देख सकते हैं, वेगा देख सकते हैं, गामा देख सकते हैं। क्योंकि ये चारों चीज़ों को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो है आपके ट्रेडिंग में चार चांद लगाते हैं, आपको अपने ट्रेडिंग पर नज़र रखने में काफ़ी मदद करते हैं। क्योंकि आपको अपने ट्रेडिंग में हमेशा पल दो पल में, एक दिन दो दिन में, घंटे दो घंटे में हो सकता है कि आपको अपने ट्रेडिंग की पोजीशन को चेंज करना पड़े, तो वो चेंज करने के लिए आपको हेल्प करेंगे यही चारों सिपाही जो है गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। ये चारों जो सिपाही हैं, यही चार सिपाही जो हैं हमें या हमारे बंधुओं को अपने पोजीशन को बार बार चेंज करने में या फिर नहीं चेंज करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है निफ्टी का चार्ट खोल रखा था, अब इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया, और बैंक निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया, साथ ही आप देखोगे तो हम यहाँ पर मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमने 25 मई को सिलेक्ट कर लिया है। 25 मई को जब सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। इस साइड लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो कॉल के सारे डाटा हैं, राइट साइड देखेंगे तो पुट के सारे डाटा है। अब यहाँ पर हमारा जो है ये ग्रीक व्यू चल रहा था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ गामा है, वेगा है, थीटा है, डेल्टा है कॉल साइड के, और यहाँ डेल्टा है, थीटा है, वेगा है, गामा पुट साइड के। तो ये चारों क्या है, ये चारों जो हमें दिख रहे हैं ये सेंसिबल ऑप्शन चेन्स के ग्रीक व्यू हैं। क्या है? ग्रीक व्यू। अब हमें देखना है एलटीपी व्यू। एलटीपी व्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सिंपली एलटीपी व्यू पर क्लिक करना है, तो हमारा एलटीपी व्यू भी यहाँ पर आ गया। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सब सारा गायब हो गया, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा रह गया केवल स्ट्राइक प्राइस, रह गया और एलटीपी रह गया। आप यहाँ देख सकते हैं पुट साइड भी देखिए एलटीपी रह गया। अब हमें यहाँ से जो है ढूंढना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमारा जो है काफ़ी अच्छा
ट्रेड बन सकता है। तो हमने क्या कहा था कि अगर पुट सेल करना है तो 42,000 या 42,000 से ऊपर के साइड पर हमें पुट को सेल करना है। ऊपर के साइड कहाँ तक? 45,000 तक नहीं, 42,000 से जो स्पॉट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का 42,000 से लेकर के उस स्पॉट प्राइस तक यानी कि 43,000 तक हमें पुट को सेल करने का मौका है। लेकिन ये मौका हमें ढूंढना है। मौका है इसका मतलब ये नहीं कि जा करके धड़ाधड़ ट्रेड शुरू कर दिया और लॉस 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 करके माथा पीट के बाहर आ गए। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 42,000 से 43,000 के बीच का कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुनना है जहां हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम गेन हो और साथ ही साथ रिस्क भी वहां कम से कम हो। तो हमें वैसे स्ट्राइक प्राइस को ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पुट साइड चलेंगे। तो चलते हैं पुट साइड, धीरे धीरे हम चले पुट साइड की ओर। तो यहाँ पर देखिए 42,000 हमें मिल गया है। तो 42,000 हमने देखा, यहाँ पर हमें दिख भी गया है। इस 42,000 को हम यहाँ पर कर लेते हैं कैद। और 42,000 को जैसे हमने कैद किया तो सामने ही देखा कि 197 रुपये का हमें कहा जा रहा है कि आपको ऑफ़र मिल रहा है। 197 रुपये का ऑफ़र आपको मिल रहा है। आप चाहें तो इस 197 रुपये को ले ले। लेकिन फिर क्या है, क्या सिर्फ 197? नहीं, 197 नहीं, 197 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 197 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अराउंड कितना आ जाएगा? करीब 5,000 के आसपास आ जाएगा। देखो एग्जैक्ट नहीं यार, ऐसा मत कहना कि मेरा मैथ गलत है। ये मैथ मेरा वीक नहीं है। मैं अराउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ कि ये 5,000 का जो प्रीमियम है ये हमें रिसीव होगा। और इसके लिए हमें देने होंगे कितने? करीब 1,25,000 के आसपास हमें देने होंगे। तो हमें कितने परसेंट मिल गए? तो चलो आओ इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा परसेंटेज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर खोलेंगे अपना। कैलकुलेटर खोल करके हम वहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो है ये कैलकुलेटर भाई साहब हमें क्या दे रहे हैं। अरे भाई साहब हट जाओ इधर। ओहो, अच्छा चलो इसी पर मैं ट्रेड कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने क्या कहा कि हमें करना है 5,000 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, डिवाइड करूँगा 125, तो आ गया हमारा 4%। 4% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिलेगा करीब करीब। अगर हम 1,25,000 इन्वेस्ट करके 5,000 का प्रॉफिट कमाते हैं तो हमें यहाँ पर 4% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 4% का प्रॉफिट अगर हम मंथली वाइज करते हैं तो हमें पूरे महीने में 48% का प्रॉफिट मिलता है। 48% का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि अगर हम 125,000 को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें जो है उस पर जो ब्याज आएगा सालाना तर्ज पर वो आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 60,000 का हमारा इनकम होगा, या आप इसको ब्याज भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा। तो हमने क्या किया, 1,25,000 इन्वेस्ट करके 48% का सालाना इनकम हम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा और बिजनेस नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का यही एक जादू है। इससे भी ज़्यादा आपको इनकम हो सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम जो है कभी कभी आपको 42,000 पर जो अभी हमें 197 का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, ये कभी कभी आपको 250-300 का भी प्रीमियम रिसीव हो सकता है। तो वहाँ पर आपके परसेंटेज ऑफ इनकम जो है बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारा 42,000 पर हमने बोला था कि 42,000 से लेकर के 43,000 के बीच में हमें एक स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना है जो बिल्कुल सेफ हो, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम रिसीव हो सके, ताकि हमारा 4 to 5% वाला जो अर्निंग लॉजिक है वो हमारा फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 42,000 का अगर स्ट्राइक प्राइस पर हम 197 का प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है तो हमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डन, इसको करेंगे डन। और 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 1000 के स्ट्राइक प्राइस पर 197 का प्रीमियम रिसीव कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सेल करेंगे, पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। 42,000 पर हम पुट सेल करेंगे। याद रहिए बैंक निफ्टी के पर वीडियो बन रहा है, निफ्टी आप ना समझ लें इसको।
तो ये हमने 42,000 पर जो है 197 का प्रीमियम रिसीव करके 42,000 पर बैंक निफ्टी के पुट को हमने सेल कर दिया। तो ये था सेल साइड का, हमने आपको बता दिया कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो सेल साइड आपको क्या सेल करना है। तो पुट सेल करना है 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 197 तक का प्रीमियम आपको रिसीव हो सकता है इसमें, जिसमें आपको 4 से 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस ड्राइंग को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और फिर चलते हैं कॉल की तरफ, क्योंकि हमारे बाई साइड वाले भाई भी इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोच लें। तो हमने आपको बोला था कि 43,000 प्लस 1,500 करना है। तो 43,000 टू 1,500 अगर हम करते हैं तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस आता है वो आता है 44,500। 44,500 आता है तो हमारा होता है 136.05। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पर्सनली मैं इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर रखा हूँ। जो मैंने किया था, थोड़ा मैंने बिफोर किया था, जो मैंने किया था करीब एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 44,500 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने 122 के प्रीमियम पर जो है बैंक निफ्टी के कॉल को बाय किया है, जिसमें मुझे देने पड़े हैं करीब 3,000 रुपये, जो है राउंड फिगर में 3,000 रुपये, 3,000 रुपये जो है राउंड फिगर में मुझे देने पड़े हैं। और अगर बैंक निफ्टी 44,500 को टच करता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रीमियम है 120 से इंक्रीज़ होकर चला जाएगा 500 के आसपास। तो करीब करीब यहाँ पर हमें 5 गुना का प्रॉफिट हो जाएगा 500 के पास, 5 गुना का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही है ऑप्शन बाई का जादू। लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बाई बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हमारे पास 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं तो क्या करेंगे? हम भूखे मरेंगे? नहीं, हमें भी तो कमाना है, तो हम कम पैसे में ऑप्शन को बाई करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर महीने ही हम कमाएंगे। अगर 2 महीने नहीं कमाएंगे तो तीसरे महीने 5 गुना कमाएंगे भी, तो ये भी तो हमें देखना है। जब हम कमाएंगे तो 5 से 6 गुना कमाएंगे, लेकिन जब हम गंवाएंगे तो केवल 1 गुना गंवाएंगे। अगर मान लो सपोज कि 120 पर मुझे 3,000 रुपये देने पड़े हैं, तो 3 महीने मेरा गया 9,000 रुपये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी हर महीने गिरेगा ही। अगर हम कॉल को बाई कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी बना लो कि हर महीने में कॉल को बाई ही करना है। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जानो कि अगर 2 महीने में 3 महीने 9,000 का लॉस हो गया, तो किसी 1 महीने अगर हम लोग कमाएंगे तो उसमें 3,000 का हम लोग कमाएंगे कितना? 5 गुना इंटू 5, तो वहाँ हो जाएगा 15,000 रुपये। तो हम लोग आ गए ना प्रॉफिट में। और 3,000 रुपये महीने अगर किसी बिजनेस में हम लोग इन करते हैं, तो कोई भी बिजनेस, कोई भी रिटेल बिजनेस अगर हम लोग मार्केट में खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, तो मान कर चला जाता है कि 3 इयर्स आप किसी भी तरह का प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, उल्टा लॉस की ही उम्मीद करें। और इस लॉस से आपको घबराना नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम 3,000 रुपये प्रति महीने ही अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो साल का हम 36,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम कोई शॉप खोलते हैं जिसमें 5 से 15 लाख का हमें इन्वेस्टमेंट आता है, और ये पूरा का पूरा जो है 3 साल रिस्क पर रहता है, तो इससे तो अच्छा है कि हम ये काम करें। तो ठीक है, 44,500 पर कॉल को बाय करना है, दैट्स इट। तो इस पर मैंने खुद भी बाय किया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने 120 या 122 पर बाय किया था, जिसमें मुझे करीब 15 रुपये का अभी बेनिफिट हो रहा है। 300 साढ़े 300 के समथिंग मुझे बेनिफिट भी हो रहा है। और आशा करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में यही तेज़ी बनी रही तो इस महीने 44,000 से 44,500 जाने में बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता है। और अच्छा खासा मुनाफा बना करके कॉल बायर और ऑप्शन सेलर, पुट सेलर अच्छा खासा मुनाफा बना करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और इस महीने बल्ले बल्ले करेंगे, पार्टी मनाएंगे बच्चों और बीवियों के साथ में। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर ऑप्शन सेलर है कोई बंदा तो ऑप्शन को कहाँ पर सेल करना है, और अगर कोई बंदा ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन को कहाँ पर बाई करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में से शेयर करें। साथ ही साथ बहुत मेहनत मैंने किया है आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और समय समय पर, हर महीने, हर वीक पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर वीडियो बनाता रहता हूं कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग में हेल्प मिलती रहे, आपकी इनकम जो है कंसिस्टेंट बनी रहे। तो आने वाले समय में स्टॉक्स पर भी बनाऊंगा। अगर आप पर्सनली मुझसे सवाल करेंगे कमेंट बॉक्स में आकर के, तो मैं उस पर भी जवाब देकर के, उस पर वीडियो के माध्यम से जवाब देना चाहूँगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटली तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े और आपकी उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी आप समझ पाएँ, ताकि आप बिल्कुल फ्री होकर, बिना किसी के हेल्प के, आप खुद भी ट्रेडिंग कर पाएँ।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।